So hello students, I welcome you all in this video lecture series of parts of speech। तो हम इंट्रो वीडियो इसका दे चुके हैं। मैंने बताया था कि हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है, जिसका ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाउन आता है हमारा। नाउन होता क्या है? नाउन जो है किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? नाउन इज नेमिंग वर्ड। ये हो गया हमारा डेफिनेशंस। नाउन का डेफिनेशन समझ सकते हो। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज नेमिंग वर्ड कह सकते हो। ये तो चूंकि बेसिक्स है, उतना कुछ डेफिनेशन की जरूरत है नहीं। बस हम समझेंगे नाउन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है। ठीक, चलो लिख ही देते हैं इसके डेफिनेशंस। ठीक है, तो हम समझ यहाँ से डेफिनेशन देख लो, तुम्हारा ना हो गया डेफिनेशन भी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ये हमारा हो गया फॉर्मेलिटी और डेफिनेशन। आगे देखते हैं कि डेफिनेशन तो समझ लिए, लेकिन नाउन के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम 5 प्रकार के नाउन को पढ़ेंगे। ठीक, ये बुक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको 5 ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन और भी कुछ नाउन्स दिए गए हैं, जैसे कंपाउंड नाउन होता है, ठीक, कॉन्क्रीट नाउन होता है। उसको इस वीडियो में हम नहीं समझेंगे, क्योंकि उसको समझना होगा तो कमेंट करके बताओ, उसके ऊपर जो है हम वीडियो बना देंगे, अलग बात है। लेकिन हम जो स्टैंडर्ड बुक में दिया गया होता है या जो हमें पढ़ाया जाता है उसी को हम बस कवर करेंगे। जैसे हमारा 5 तरह के नाउन होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव एंड मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, इसको कवर करेंगे। लेकिन एक चीज जान लो, तुम्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी सुनने को मिला होगा, तो वो समझोगे इस वीडियो में कि कैसे 2 और नाउन आ जाते हैं। क्या 7 होते हैं नाउन? नहीं होते हैं। इसमें ये होता है कि प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को जोड़ करके देखो आगे बनाया गया है। ठीक है, इसको जोड़ करके हम बना देते हैं कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन। और बाकी जो 2 बच्चे होते हैं इसको हम बनाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल का नाम समझते हुए इसका मीनिंग भी समझ रहे हो कि होता क्या है काउंटेबल अनकाउंटेबल का मतलब। इसका मतलब ये होता है कि वो नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं कि प्रॉपर नाउन को भी तुम क्या है काउंट गिन सकते हो, कॉमन नाउन को भी गिन सकते हो, ठीक, और कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हो, लेकिन मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तुम नहीं गिन सकते हो। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जो भी है, इसको डेफिनेशन यदि नहीं जानते हो तो बता देते हैं। चूंकि देखो, प्रॉपर नाउन होता है कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, तब प्रॉपर नाउन होता है। जैसे नाम, राम, श्याम, ये लोग है। जैसे लड़के का नाम हो गया, लड़की का नाम हो गया, तो ये आखिर राम, श्याम जो भी, इसको तुम काउंट कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। उसी तरह कॉमन नाउन को भी तुम काउंट कर सकते हो। कॉमन नाउन मतलब पेन, बुक। ठीक है, कॉमन नाउन मतलब कि वो नाउन जो पूरे अपने ग्रुप को इंडिकेट करे। ठीक है, जैसे पेन, तो पेन में क्या होंगे? सभी प्रकार के पेन आ जाएंगे। उसी तरह कलेक्टिव नाउन जो होता है समूहवाचक, जैसे ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लास बोल दो, क्लास में क्या होता है? बच्चे अधिक, मतलब क्या ग्रुप में होता है। आर्मी बोल दो, क्या ये क्या संस्था है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, तो ये कलेक्टिव हो गया। तो जितना भी अभी तक बोले हैं इन सब क्या कर सकते हो तुम? अपने काउंट कर सकते हो, ये काउंटेबल चीजें हैं। तो क्या होता है, इसी को तीनों को मिलाकर हम काउंटेबल बोल देते हैं। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसको तुम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसको जो है कैटेगराइज किया है अनकाउंटेबल नाउन में। मटेरियल नाउन जैसे पानी हो गया, तो पानी को तुम गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। 5 बोतल पानी बोल दो तो 5 बोतल थोड़ी गिरा रहा है वो, तो बोतल गिरा रहा है, पानी थोड़ी गिन पा रहे हो तुम। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे बचपन है, तो बचपन को थोड़ी तुम काउंट कर पाओगे, नहीं काउंट कर पाओगे। यदि 5 साल तक बचपन में रहा तो 5 साल उसको टाइम ऑफ पीरियड काउंट कर रहे हो तुम, ना कि बचपन को काउंट कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसका क्या अनकाउंटेबल नाउन में कैटेगराइज किए हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को तुम यहाँ से समझ गए कहाँ से आता है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को। ठीक है जी, अब 5 को बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हमारा पहला क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। तो देखिए प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है कि इसमें जो है, प्रॉपर नाउन इज द नाउन दैट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ओके, मतलब क्या होता है? दिस इज नाउन क्या होता है कि जो हम स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए यूज करते हैं, चीजों के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे आपको चित्र, एक ही चित्र दिखाएंगे आपको, एक और चित्र था, फिगर अच्छा ये नहीं है। हाँ देखो, जैसे ये है, हम प्रॉपर नाउन पढ़ा रहे हैं। जैसे ये बक्सा मान लो है तुम्हारे पास, बक्सा जो है ये 500 का है। ठीक, ये 200 का है और ये
100 रुपए का है, ठीक है। जब बोलेंगे 300 रुपए वाला बक्सा या फिर 500 रुपए वाला बक्सा, तो तुम सही बक्से को नहीं नोटिस करोगे, बस स्पेसिफिक उसी को नोटिस करोगे कि इसके बारे में बोली जा रही है बात, समझ गए। तो प्रॉपर नाउन का मतलब नहीं होता है किसी स्पेसिफिक के बारे में बात की जाए। जैसे बोला जाए कि ये मारुति सुजुकी, ये सुजुकी की मारुति, तो यहाँ देख रहे होगा, यदि क्लियर होगा तब ये सुजुकी का लोगो बना है, तो बोले कोई कि सुजुकी मारुति, तो इन सबको नहीं देखोगे तुम, झट से यहाँ तुम्हारा दिमाग जाएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या स्पेसिफिक गाड़ी को टारगेट कर रहा हूँ। जब भी कैसे सिचुएशन आए, ऐसा नाउन मिले, तो क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर का मतलब होता है किसी विशेष के बारे में बात की जा रही है वहां पे, ठीक है। तो हम समझ गए यहाँ पे प्रॉपर का डिफिनेशन और कुछ जो भी है समझाने की कोशिश किए हैं, उसको और ठीक से आप समझो। जैसे हाँ, जैसे प्लेस का नाम हो, प्लेस का नाम कोई स्पेसिफिक हो, जैसे लंदन है हमारा, सॉरी प्लेस है हमारा, प्लेस में क्या आ जाएगा, सभी प्लेस के बारे में नहीं कह रहे हैं हम। लंदन, लंदन यदि मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा इंग्लैंड की बात हो जा रही है, ना कि तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा इंडिया। ऑस्ट्रेलिया कोई बोलेगा तो दिमाग में तुम्हारा आएगा ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में चित्र रहेगा, मुंबई का आ जाएगा। मतलब कि क्या हुआ, तुम नाम लोगे तो किसी स्पेसिफिक का आ जाएगा, ठीक। जैसे मुंबई क्या शहर है, सिटी है ना मुंबई, ठीक, सिटी है, तो मुंबई बोला जाएगा तो तुम्हें और कोई कोलकाता दिल्ली नहीं आ जाएगा, मुंबई ही आ जाएगा, क्योंकि सिटी तो है, ठीक है, वही सिटी है, लेकिन क्या तुम्हें स्पेसिफिक सिटी की बात की जा रही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम प्रॉपर नाउन क्या करते हैं, समझते हैं उसे। उसी तरह कोई पर्सन की भी बात करते हैं, जैसे मैक्स कोई नाम हो गया किसी बार का, ठीक, ये सब जो भी नाम रहते हैं किसी व्यक्ति का, राम श्याम, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन होता है। उसी तरह चीज़ों का नाम भी हो सकता है, बैट बॉल चेयर डोर हाउस कंप्यूटर जो भी है, ठीक है। उसमें और क्या आता है हमारा, संडे आ सकता है, मंडे, मतलब दिन त्योहार महीना सारे चीज़ आ जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन में, ठीक। इसको चूंकि कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस तरह समझो, जैसे दिवाली है हमारा क्या फेस्टिवल है, होली भी फेस्टिवल है। अब बोला जाए कि फेस्टिवल, तो फेस्टिवल तो समझ नहीं पाओगे किस फेस्टिवल की बात की जा रही है। फेस्टिवल बोले तो ये तो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया, सब फेस्टिवल आ जाएंगे उसमें। लेकिन जब किसी फेस्टिवल का नाम ले लिया जाए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो हमारा दिवाली क्या है, प्रॉपर नाउन। होली मतलब जो भी फेस्टिवल है उसका नाम लोगे तो प्रॉपर नाउन होगा, समझ गए। इसको थोड़ा सेंटेंस में लिया गया है। लेट मी इंट्रोड्यूस टू मैरी, ये क्या है, नाम है किसी आदमी का। द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम, ठीक। तो इस तरह से इट इज आई वाज बोर्न इन नवंबर, जो भी हमारा क्या है इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाम जो है कहाँ यूज होता है, सेंटेंस में कहाँ यूज होगा, बस उसको बताया जा रहा है। क्योंकि समझना था कि प्रॉपर नाम होता क्या है, मैंने समझा दिया, आप समझो ध्यान से। आगे देख रहे हैं कुछ और नोट दिया हमारे लिए कि द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज कैपिटल लेटर, ठीक। मतलब कैपिटल लेटर प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है, ओके। नेक्स्ट बता रहा है कि यूज ऑफ प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन, कि प्रॉपर नाउन का यूज एज ए कॉमन नाउन भी हम करते हैं। तो कैसे करते हैं हम प्रॉपर नाउन का यूज एज ए कॉमन नाउन, तो समझते हैं। देखो यहाँ बोला है एग्जांपल में, हमारा पहला एग्जांपल में कि जो है ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज, वह इस उम्र का न्यूटन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द न्यूटन जो है हमारा, चूंकि ये तो नाम है और मैंने बताया किसी व्यक्ति का नाम ही क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन इसको हम क्या समझेंगे, कॉमन नाउन समझेंगे। यही नोटिस करने की है। क्यों समझेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज, वह इस उम्र का न्यूटन है। ये द न्यूटन किसी नाम को नहीं डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी व्यक्ति को नाम को, वैसे साइंटिस्ट है हमारे न्यूटन, तो उसको डिनोट नहीं कर रहा है, ये पूरे साइंटिस्ट की फैमिली को डिनोट कर रहा है। जितने भी साइंटिस्ट हैं उसमें आ जाते हैं, समझने की कोशिश करो। न्यूटन का मतलब वैज्ञानिक होता है। यहाँ पे न्यूटन तो वैज्ञानिक का नाम था, लेकिन जब भी प्रॉपर नाउन से पहले, एक चीज अभी बता दे रहे तुमको, प्रॉपर नाउन के पहले जब द लग जाए, ठीक है, तो हम उसको एज ए ग्रुप लेते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। जैसे न्यूटन के कैरेक्टरिस्टिक मतलब, या फिर स्पेसिफिकेशन समझो, या फिर जो भी उसकी क्वालिटी थी, उसका बैकग्राउंड था, वो क्या था, वो वैज्ञानिक था। तो जो न्यूटन, द न्यूटन आ गया है तो क्या पूरा वैज्ञानिक के लिए यूज किया गया, तो वैज्ञानिक में सब आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि हम कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम एक बार और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ही इज द न्यूटन, वह न्यूटन है इस उम्र का, वो इस उम्र का न्यूटन है। तुम्हारे गाँव में यदि इसका, या फिर तुम्हारे जो भी जानते हो, उसमें इस तरह से कही जाती है बातें। कोई लड़का है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है अच्छे से, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, वो मिस्त्री है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री है। तो मिस्त्री थोड़ी है,
वो उसका टास्क है जो उसको मन लग रहा है करने में, तो उसको कंपैरिजन कर दे रहे हैं, वो इस तरह का है। लेकिन जो तुम कंपैरिजन किए हो कि वो मिस्त्री है या फिर वो इंजीनियर है, बोल दे थोड़ा छोटे मोटा काम कर देते हैं लोग गाँव के या फिर शहर के भी, मतलब नीचे नहीं दिखाने का मतलब है, तो लोग बोलते हैं कि वो इंजीनियर हो गया है। तो इंजीनियर थोड़ी हुआ है वो, उसकी कंपैरिजन करते हैं कि मतलब उसके टास्क को देख के हाँ रे वो तो इंजीनियर हो गया। तो जो इंजीनियर वर्ड यूज किया गया है वो क्या है, पूरे फैमिली को शो कर रहा है कि वही नहीं तो कैसा इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, नहीं, वो पूरे जो क्या है उसके फैमिली के लिए आया है, उस इंजीनियर के पूरे फैमिली के लिए आया है। तो इस तरह से हम कॉमन नाउन एज ए ट्रीट करते हैं, कब, जब प्रॉपर नाउन से पहले द लग जाए तब, ठीक है। तो इसी तरह कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास क्या है, इंडिया का शेक्सपियर है, चूंकि वो आ जाने अप्रोप्रिएट होगा हमारे अंदर से, क्योंकि अब तो है नहीं तो उससे मतलब नहीं है। तो समझ गए कि हम एज ए कॉमन नाउन प्रॉपर को कैसे कब ट्रीट करेंगे, जब प्रॉपर से पहले द आ जाए। प्रॉपर क्योंकि शेक्सपियर क्या है, ये भी तो हमारा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम ही तो है, लेकिन उससे पहले द लग गया, तो इसका मतलब क्या, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो शेक्सपियर मतलब महान ड्रामिस्ट है, तो पूरा महान ड्रामिस्ट के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो एज ए कॉमन नाउन कैसे ट्रीट करेंगे यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड करो एक बार और फिर इसी पार्ट को बस देखो। अब समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन समझने से पहले इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं यार, कि बोल रहा है कि एनी नाउन दैट इज नॉट ए नेम इज कॉमन नाउन। कोई भी नाउन हो बस वो क्या होना चाहिए कि उसका नाम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुमको, देखो ये मान लो ये पेन मान लो 5 रुपए वाली है, थोड़ी अच्छी है, ठीक। ये मान लो ये 10 रुपए वाली है, ठीक। फिर ये मान लो 20 रुपए वाली है, फिर ये 30 रुपए वाली है, और इसी सीक्वेंस में 40 रुपए वाली होगी मान रहे, ठीक है। अब यहाँ देखो चीजें, चूंकि सब पेन है, अब मैं बोलूंगा तुमसे कि 50 रुपए वाली पेन नहीं है, छोड़ दो, एग्जाम्पल में इंक्लूड नहीं किया, मान लो बोलेंगे 30 रुपए वाली पेन, झट से तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, ये झट से फिगर बन जाएगा। 30 रुपए में इसको बात कर रहे हैं, मालूम बोलूंगा मान लो 40 रुपए वाली पेन, तो इसको दिमाग में तुम्हारा फिगर बनेगा। उसी तरह 20 रुपए वाली पेन के बारे में बात करो तो ये तुम्हारे में झट से इसको सेलेक्ट करोगे तुम। यदि 10 रुपए वाली पेन बोलो कि 10 रुपए वाली पेन कहाँ है, झट से तुम्हारा उंगली यहाँ आएगा। और सिमिलरली 5 रुपए वाली पेन को यहाँ तुम हमें बताओगे। तुम एक चीज नोटिस करो, जब भी मैं बोलूँ 5 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए बोल रहा हूँ, तो तुम किसी स्पेसिफिक पेन को टारगेट कर रहे हो। लेकिन जब मैं बोलूँ पेन, तब तुम क्या समझोगे? जब भी whenever I will say a pen, okay, ठीक है। तो जब पेन बोलूंगा तो तुम नोटिस नहीं कर पाओगे किस पेन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसी को बता रहा है कि वह तुम यहाँ डिफिनेशन में बता रहा है कि दैट इज नॉट ए नेम इज कॉमन नाउन, कि मैं उसका पेन का नाम बना दूं 20 रुपए 30 रुपए ना को, बस उसका क्या उसके ग्रुप के बारे में बोलूं, तो उसे क्या कहते हैं, हम कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया और बढ़िया बात है, ठीक से समझो। तरीका समझाने का एक और है मेरे पास, कि मैं बोलूं मान लो 20 रुपए वाली पेन हो गई, सॉरी चेंज द कलर, मान लो यहाँ पे 20 रुपए वाली पेन है, ठीक, 20 रुपए वाली पेन। उसी तरह मान लो ये तुम्हारी यहाँ पे और कौन सी है, हाँ ये 10 रुपए वाली पेन हो गई, ठीक है जी। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे। ये मान लो 30 रुपए वाली पेन आ गई, ठीक है जी। अब इसमें तुम कॉमन नाउन कैसे करोगे? देखो तुम यदि मैथ पढ़ोगे थोड़ा सा, तुम्हें पता है कॉमन ले आता है, फैक्टराइजेशन में बताया जाता है कॉमन, तो तुम भी देखोगे ये जो 3 नाम लिखे हैं हम, 3 में कॉमन क्या है? 20 तो कॉमन है नहीं, ये कॉमन क्या है हमारा, पेन 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 है, तो पेन हमारा क्या है, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। इस तरह से समझो। नहीं समझ में आया तो नहीं तो एक और एग्जाम्पल है आपके लिए अच्छा सा, जैसे यही कार वाला देखोगे, मैं बोलूँ कि सुजुकी की कार, तो झट से यहाँ तुम चले जाओगे। इसी तरह मान लो कोई दूसरी हुंडई की कार मान लो, इसी तरह मान लो टाटा की एक और कार ले लेते हैं, कोई दूसरी मान लो, ठीक। तो मैं जब बोलूंगा कि सुजुकी, तुम्हारा झट से दिमाग यहाँ जाएगा, क्योंकि ये सुजुकी है, समझ गए। टाटा बोलूंगा झट से दिमाग आएगा यहाँ पे, लेकिन मैं बस बोलूँ कार, तो किसको करोगे? ये पूरे कार को डिनोट कर रहा है, कार, समझ गए। इस तरह से होता है कॉमन नाउन। यदि नहीं समझे तो फिर पहले वाला रूल हम अप्लाई करें समझाने के लिए, समझो कोशिश करो।
जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं बोलूँ सुजुकी कार, ठीक, ये कार है, ठीक है। उसी तरह क्या है, टाटा की कार मान लो, TCAR कार। एक और मान लेते हैं, और हुंडई की मान लो कार है कोई, हुंडई CAR, ये ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, ये कार हमारा कॉमन है, बाकी सब तो कंपनी का नाम है, ये तो प्रॉपर हो जाएगा। तो कॉमन नाम क्या होता है, जो पूरे अपने फैमिली को बता दे, एक वर्ड जो पूरे फैमिली को बता दे, समझ गए। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या होता है। इसी तरह ये 500 की देख लो, 500 वाला बक्सा, 200 वाला बक्सा और 100 वाला बक्सा। तो बक्सा तो है, 200 अलग, 300 400 अलग है, लेकिन कॉमन क्या है उसमें, बक्सा है। तो मैं बक्सा बोलूंगा, क्या ये पूरे बक्से आ जाएंगे उसमें। सिमिलरली मैं यहाँ पे देखूँ एक और एग्जाम्पल, कि ये जो हमारा बुक है, मान लो ये साइकोलॉजी की बुक है मान लो, ठीक है, ये मान लो इंग्लिश की है, ये मैथ की है, ठीक है। तो बुक की ही तो बात कर रहा हूँ, भले उसका नाम अलग अलग है, क्योंकि प्रॉपर में नाम लेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, बुक के बारे में ही तो बात कर रहे हैं हम। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन को इजिली क्या डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। तो मिलते नहीं है, शुरू ही करते हैं अभी, और बाकी है, देखते हैं और क्या दिया गया है हमारे लिए नया। एक नोटिस करने वाला एक चीज है हमारे लिए, जो यहाँ बताया गया है कि प्रॉपर मटेरियल एंड वेस्टेड, ठीक, 3 तरह के नाउन हमारे दिए गए हैं। इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होते हैं, कब होते हैं, प्रॉपर मटेरियल वेस्टेड, ठीक, ये कॉमन नाउन कब होते हैं, व्हेन इट इज इन इट्स प्लूरल फॉर्म, जब ये प्लूरल फॉर्म में हो, या एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज किया गया हो। द, वहां पे द यूज किया गया था आर्टिकल। यहाँ समझो, पता नहीं क्या मतलब है, कि देखो जैसे बोल रहा है, एक सेंटेंस दिया गया, द स्टोन ऑफ मिर्जापुर, ठीक, द स्टोन ऑफ मिर्जापुर फाइंड्स रेडी मार्केट, ठीक, फाइंड्स रेडी मार्केट। और एक नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, द फोर्ट ऑफ आगरा इज मेड ऑफ स्टोन। हम इस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें नोटिस करना है कि जो हमारा स्टोन दिया गया है, और नीचे भी स्टोन दिया गया है, तो बता रहा है कि जब भी आर्टिकल का यूज किए होंगे हम, किसके पहले जी, प्रॉपर मटेरियल वेस्टेड, कोई भी नाउन से पहले। चूंकि स्टोन क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन, उससे पहले द लग गया, तो वो क्या बोल रहा है, ये कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा, या कॉमन नाउन होगा। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, इसमें हम द स्टोन के क्या समझेंगे, ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, समझ गए। आगे देखते हैं, ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज। देखो यहाँ भी उसी को इंक्लूड किए हैं एग्जाम्पल को, कि वह न्यूटन है इस उम्र का, ठीक। और एक नीचे दिया गया है कि न्यूटन वाज साइंटिस्ट। तो यहाँ तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम बता रहा है कि न्यूटन वाज साइंटिस्ट। लेकिन यही जब इस प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल मतलब द लग गया, इस तरह समझ लो, वहां नहीं समझते, यहाँ समझ लो तुम। यदि उससे पहले द लग गया, ही इज द न्यूटन ऑफ फिजिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर रहेगा तो क्या होगा, कलेक्टिव ही रहेगा, लेकिन यही प्लूरल फॉर्म में आ जाए तो कॉमन हो जाता है, ठीक। बस इतने नोटिस करने की चीज है हमारे यहाँ। आगे चलते हैं, अब हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कलेक्टिव नाउन क्या करता है, एक ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे क्लास, क्लास में क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब छात्र होते हैं। हाँ देखो क्या आ गया है, प्राइड, ग्रुप ऑफ लायंस, ग्रुप ऑफ लायंस को प्राइड बोलते हैं। क्रू, ग्रुप ऑफ सेलर्स, ठीक, ठीक है, नाविकों के समूह को बोलते हैं ग्रुप क्रू। मतलब ऐसा वर्ड जो हमें पूरे ग्रुप के बारे में सेंस दे, उसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये तो समझ गए कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है। When collective noun indicates a specific group, then it is treated as common noun. समझने की कोशिश करो, बोल रहा है कि जब कलेक्टिव नाउन किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करें, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बताए, बात किया जाए, तो वहां पे हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन हो जाता है वो। और ये जो कॉमन नाउन हो जाता है, इस ये और किसी जो एक्शन कॉमन नाउन का हो गया,
इंटरचेंज हो गया ऑटोमेटिक, या एज ए कॉमन नाउन ट्रीट करने लगे हम। इसी को हम क्या करते हैं, इसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। इसी को कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। जैसे आर्मी बोला जाए, अभी हम बता रहे हैं आर्मी बोला जाए तो तुम क्या समझोगे, कलेक्टिव नाउन ही समझोगे, क्योंकि आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ क्या है, सोल्जर्स है, तो ये आर्मी हो गया। लेकिन किसी देश के विशेष आर्मी के बारे में बोला जाए, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, अमेरिकन आर्मी बोला जाए, ठीक है, रूसियन आर्मी बोला जाए, तो क्या हो जाएगा, किसी तुम विशेष आर्मी की बात कर रहे हो, तो वहीं क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ये खूब नोटिस करने की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि क्या किसी विशेष के बारे में बात की जाए, ठीक। लेकिन चूंकि कंफ्यूजन होगा कि ये आर्मी तो ग्रुप वाला वर्ड है तो कलेक्टिव होना चाहिए, लेकिन इसलिए आपको यहाँ पर नोटिस करने के लिए बताया गया है कि ये कलेक्टिव हो जाएगा जब किसी सॉरी कौन हो जाएगा जब किसी स्पेसिफिक आर्मी की बात की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। और जो होता है ये जो एक्शन होता है कलेक्टिव नाउन होने का, कॉमन नाउन होने का, उसी को नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल नाउन आ गया हमारा। नाउन मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, मतलब उस चीज को मटेरियल नाउन दिखाता है जिससे चीजें बनाई जाती है, और अलग अलग चीजें बनाई जाती है। जैसे गोल्ड आ गया, तो गोल्ड से क्या बनाते हैं, हम रिंग बना सकते हैं, इस तरह से कुछ हम उससे क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं नई नई चीजें। वाटर से क्या बनाते हैं, खाना सब बनता है, बता दें क्या बात है, तेल से बनता है। ये वुड से क्या होता है, दरवाजा बनता है, खिड़की बनती है। तो ये बताने की चीज नहीं है, पता है आपको। तो मटेरियल नाम बस ये समझो कि वो नाउन जो जिससे हम और चीजें बना सकते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है हमारा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये कि इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच इंडिकेट्स क्वालिटी, स्टेट और एंड एक्शन, जो क्वालिटी, एक्शन, स्टेट को डिनोट करे उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्वालिटी में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे गुडनेस, अच्छाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, हाइट, क्लेवरनेस, विजडम, ब्यूटी, ब्रेवरी, ये आ जाएंगे। स्टेट में क्या होता है, अवस्था कैसी होती है, लाफ्टर, हंसी की, स्लेवरी, गुलामी की, चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, युवा, सिकनेस, बीमारी, डेथ, मृत्यु, ठीक है। एक्शन कैसे आते हैं, फ्लाइट, थेफ्ट, रिवेंज, जजमेंट, ये क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो इसे हम इसका समझने का एब्स्ट्रैक्ट का सिंपल सजा, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो है नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, क्या सूंघना है, स्मेल नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, ठीक, देख नहीं सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे नोट वहाँ लिखा है, वी कैन सी अ टच एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल रहे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ईमानदारी बोला जाए तो तुम ईमानदारी को छू पाओगे, नहीं छू पाओगे, देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, आंखों से नहीं देख पाओगे, ठीक। लेकिन जो कुछ मान लो ईमानदारी कोई काम कर रहा है ईमानदारी से, तो उसको फील करोगे कि हाँ ये सही कर रहा है, ईमानदारी से आदमी काम कर रहा है, ठीक। तो उससे क्या कहते हैं कि हम नहीं टच कर सकते हैं। इसी तरह जजमेंट, न्याय को तुम छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, ठीक है। सिकनेस, बीमारी को छू सकते हो, नहीं छू सकते, बीमार व्यक्ति को छू सकते हो, ये अलग बात है, ठीक। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी समझ गए, ठीक है। ब्यूटी है, अब देखो, तो सुंदरता को तो नहीं छू सकते हैं, पहले सुंदर व्यक्ति को छू दो, सुंदर जो भी चीजें हैं उसको छू दो, लेकिन तुम सुंदरता को नहीं छू सकते हैं, देखे। और एक देखो, रिवेंज मतलब बदला है, तो बदला को नहीं ले सकते हो, बदला लड़ करके अलग बात है, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो। नेम ऑफ आर्ट, साइंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कला और विज्ञान जो भी है उसके नाम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लाइक फिजिक्स, जैसे मैं फिजिक्स बोलूँ तो फिजिक्स को थोड़ी छू सकते हो, ना केमिस्ट्री को छू सकते हो, ना म्यूजिक को, ना हिस्ट्री को, नहीं छू सकते तुम। कैसे नहीं छू सकते, फिजिक्स थोड़ी छू पाओगे, फिजिक्स की बुक छू लोगे अलग बात है, तो तुम थोड़ी बोल दोगे नहीं फिजिक्स मैंने छू दिया, नहीं छुआ। केमिस्ट्री बुक छूओगे, नहीं छूओगे। म्यूजिक की बुक छू पाओगे, म्यूजिक नहीं छू पाओगे, ठीक है ना। तुम म्यूजिक को देख पाओगे, म्यूजिक सुन पाओगे, ठीक। उसी तरह अब कुछ हमें नया चीज देखने को मिलेगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। फॉर्मेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, यहाँ से वीडियो को बंद कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन थोड़ा और जानने के लिए और थोड़ा जाना पड़ेगा नीचे आपको। जैसे बोल रहा है कि कॉमन नाउन के साथ यदि हुड, शिप, सीवाई, आरवाई और वाई लगा दिया जाए तो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलेगा। जैसे कॉमन नाउन क्या होता है, फ्रेंड होता है हमारा,
कॉमन नाउन तो वही होता है जो पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड कॉमन नाउन है। जैसे उसका फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, मैं फ्रेंड, जब भी फ्रेंड है तो सब फ्रेंड ही है, तो कॉमन नाउन हो गया। तो जैसे वहाँ देखो लो फ्रेंड आ गया और उसके बाद शिप लगा दो तो फ्रेंडशिप हो गया। फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोस्ती को तुम छू पाओगे, दोस्तों को छू अलग बात पाओ है, ठीक है। उसी तरह चाइल्ड क्या हो गया? बचपन हो गया। हुड लगा दो चाइल्डहुड हो गया। अब चाइल्डहुड को तुम छू पाओगे, देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। बचपन, छोटे बच्चे को देखोगे, उसके बचपना को नहीं देखोगे तुम, न छू पाओगे, ठीक है। और बोल रहा है फिर अगला एग्जाम्पल नोटिस करने की है, या फिर अगला जो बताया रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कैसे बनता है कि एडजेक्टिव के बाद DOMNESS, हुड, CY, ICE, TY, इनमें से कोई एक लगा के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करते हैं। जैसे वाइज के बाद डॉम लगा दो तो विजडम आ गया। वाइट के बाद नेस लगाओ तो वाइटनेस हो गया। ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सब। फाल्सूड, प्राइवेट के बाद CY लगा दो, T हटा करके, तो क्या प्राइवेसी हो जाता है। तो प्राइवेसी को छुपा लो, तुम नहीं छुपाओगे। प्राइवेसी लगाते हैं लोग, देखते हो स्टेटस पे, सॉरी हाँ स्टेटस पे लगाते हैं, कई लोग नहीं देख सकते उसे। या फिर प्राइवेसी का मतलब होता है सिक्योरनेस, अपने सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं प्राइवेसी, कोई दूसरा ना देखे मेरा जो भी है, ठीक है। तो प्राइवेसी को तुम छू थोड़ी सकते हो, नहीं छू सकते हो, ठीक है। अब सेटिंग के जाकर प्राइवेसी को छो तो उसका मतलब थोड़ी प्राइवेसी छोड़ लिए, उसकी जो प्राइवेसी तो वो तो लॉक है ऑलरेडी, ठीक है। नोट 5 बोला है हमारा कि वर्ब के साथ ANCTION लगाने के बाद जो हम जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वहां भी बनता है। जैसे देखो अटेंड हमारा क्या है? ये एक्शन है, ये वर्ब है, बात वही है। ये अटेंड करना, किसी क्लास को अटेंड करना, ये क्या है? वर्ब है। लेकिन उसके बाद ANC लगा दिया तो अटेंडेंस उपस्थिति हो गया, तो उपस्थिति हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, समझ गए। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न टच कर सकते हो, न देख सकते हो, ठीक है। अब बोलो कि नहीं मैं तो उपस्थित देख सकता हूँ क्लास में बच्चे को, तो बच्चों को देख सकते हो, उपस्थिति को थोड़ी देख सकते हो तुम, ठीक है। और ट्रांसलेट है तो ट्रांसलेट के बाद ION लगा दिए तो ट्रांसलेशन हो गया हमारा, ठीक है, अनुवाद। उसी तरह से आगे एग्जाम्पल दिए गए, आप देखो वहाँ सिंपली सेलेक्ट क्या हो जाएगा, ION लगा दो, सिलेक्शन हो गया। उसी तरह को और जो दिया गया है कुछ नाउन, सम अदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो और कुछ दिए गए हैं नाउन, जैसे ब्यूटी, सुंदरता, उसको नहीं छूते। वंडर, आश्चर्यचकित हो गया, उसको नहीं छूते, ठीक। हाइट, डेप्थ, कॉरेज, साहस, साहस को तुम छू सकते हो, नहीं छू सकते हो। विक्टरी, जीत को भी तुम नहीं छू सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए। फ्रीडम को भी नहीं छू सकते हो। फ्रीडम के में हो रहे एक्शन को तुम देख के बोल सकते हो हाँ ये फ्रीडम है, लेकिन टच नहीं कर सकते हो। साइड, दृश्य, इस तरह से हमारा जो है सारे तरह के नाउन मैंने कवर कर दिए यहाँ पे, और आप इजीली समझ सकते हैं वीडियो रिमाइंड कर करके। यदि कोई कन्फ्यूजन रहा, कोई सुझाव रहा, कुछ कमी लगी वीडियो में, तो कमेंट करके बताओ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चाहेंगे कि और थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिले हमारे वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।